हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और साथ ही फेसबुक में भी जाकर हमारे पेज झारखंड ब्लॉगर राधा को, वहाँ पर भी आप अगर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज डे है 17, यानी हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज 17वां दिन है। 16 दिन कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला है। 17वां दिन आ गया है और यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल भेज करके पी रही थी अपना ग्रीन टी। सच पूछिए, मुझे ग्रीन टी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है तो हमें तो भाई पीना ही होगा। तो इसीलिए बस धनिया पानी को मैं गर्म करके उसके पी रही थी। तो हस्बैंड जी वो दिखा रहे थे कि इतना मुंह बनाकर क्या पी रही हो। मैं बोली वही है जिसका स्वाद बहुत ख़राब मुझे लगता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है ख़राब, पहले इतना नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उसे पीने के बाद फिर बच्चे तो जा ही चुके थे। उसके बाद फिर मैं कर ली थी अपने घर का सारा काम और उसके बाद फिर नहा धोवा करके मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि पूजा तो करनी नहीं है मुझे। तो इसीलिए मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, माता रानी को प्रणाम की, उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। तो नहाने जाने से पहले मैं चावल और दाल को रख के ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा चावल बन गया था, तो मैं सोची चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं माड़, उसके बाद ही फिर अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। हालांकि नाश्ता तो हमारे घर में रोज़ बनता है, लेकिन मुझे मेरे लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी क्या आप कभी भी रोटी पराठे ये सब नाश्ता नहीं करती हैं? तो जी करती हूँ डियर, लेकिन अभी मैं 32 बार कर रही हूँ ना, तो इसीलिए जितना हेल्दी हो सकता है उतना ही मैं खाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तो मैं पराठे या रोटी नहीं ले रही हूँ, जो मैं आपको वीडियोस में दिखाती हूँ डे 1 से, बस वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अलग तरीके से, बेसन का चीला ही समझ लीजिए या फिर डोसा बोल लीजिए। बेसन डोसा कुछ इस तरीके से ही बना। तो पहले बेसन थोड़ा सा डाल करके उसे घोल, उसके बाद फिर जो सब्जी थी कि गाजर थी, प्याज थी, टमाटर थी और बीट था, मिर्ची थी, इन सभी को ग्राइंड कर ली हूँ। यहाँ पर मैं बेसन बिल्कुल पतला सा एक बैटर बना ली हूँ। उसे मैं क्या की थी, तवे में थोड़ा सा घी डाली और उसके बाद फिर यहाँ मैं उसे पतला पतला करके अच्छे से फैला ली थी। फैला के उसे मैं ढक दी थी। अगर ढकेगा नहीं तो फिर पलटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो बेसन में ढक कर पकाया कीजिए। ऐसे जैसे ही पक गया था तो दूसरे साइड से मैं जो यहाँ ग्राइंड करके रखी कि चॉप करके रखी सब्जियों को, उन सब्जियों को दे दी। और इसमें अगर शिमला तो मतलब स्वाद तो इतना आ रहा था कि क्या बोलूं, लेकिन अगर शिमला मिर्च होती तो और भी बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। तो सबको रख करके फिर से मैं ढक दी। फिर जैसे ही मैं देखी कि नीचे तरफ से भी क्रंची होने लगा, बस कुछ इस तरीके से इसे रोल कर ली हूँ। और उसके बाद फिर किसके साथ खाऊं, तो मुझे याद आया कि अरे कल ही मैं बनाई थी मूंगफली की चटनी बनाकर मैं रखी थी, तो वो रखी हुई थी, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इसी के साथ खाते हैं। वरना आप इसे दही के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत 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 टेस्टी लगता है। मतलब इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मन हो रहा था कि कितनी जल्दी मैं खा लूँ। तो इसीलिए चलिए बैठकर खाते हैं। और इस तरीके से ना एक चीज़ और मुझे बेनिफिट हुआ बनाकर खाने में। क्या हुआ ना कि जो भी सब्जियां थी वो अच्छे से पकी तो नहीं थी, थोड़ा सा कुरकुरापन था, यानी कि क्रंची था। तो इसे हम बेसन के चीले के साथ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से च्यू करके खा सकते हैं। और इतना पतला बैटर वाला जो मैं चीला बनाई थी ना, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा था। अब मैं ज़्यादा करके इसी तरीके का बनाकर खाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए खाते हैं आराम से च्यू करके, आधे घंटे का समय लेकर के, और उसके बाद फिर करते हैं काम। जैसा कि मैं आप सभी से कहते रहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ आप करें। तो बस खा ली थी मैं। खाने के बाद प्लेट ला करके मैं रख दी थी सिंक में, और उसके बाद फिर अपने बालों को समेटते हैं और चलते हैं कपड़ा डालने अभियान में। ऐसे भी तो हमारे जीवन में कहाँ चैन, एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम स्टार्ट, दूसरा काम ख़त्म नहीं होता है कि तीसरा काम स्टार्ट, कुछ इसी तरीके से रहता है। तो यहाँ पर मशीन में जितने भी कपड़े सूख गए थे सभी कपड़े को लेकर आते हैं और फिर उसके बाद छांट लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे में जाना पड़ता है
कपड़े पसारने के लिए, क्योंकि हमारे घर में तो भाई छत जो सीमेंटेड छत होता है उस तरीके का तो है नहीं, और ना ही इतना बड़ा आंगन है कि जहाँ हम पसार सकते हैं। तो इसीलिए बड़े वाले कपड़े थोड़े से दूर जा कर के पसारती हूँ, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो घर के सामने ही में ही डाल कर आ जाती हूँ। तो बस यही सारी कामों को करते हैं। वाह, क्या बात, क्या लेके आया? भिंडी, प्याज। मतलब भिंडी प्याज अभी को टाइम है लाने का बाबू? अरे पतिदेव आए, गर्मा गर्म कुरकुरा भिंडी का भुजिया बनाकर खिलाएंगे। दाल देखा चावल देखो बन भिंडी के। सही है ना, तो तुम आसी बासी सब बना देगा। आप खुद लेकर आए हैं और बोल रहे हैं आसी बासी लेके हम आए थे तो उसमें तो थोड़ा है कि लेके आए तो सब खराबे होगा, ये सब सही होगा। मतलब एक तो लाकर अभी दे रहे हैं और बना भी दे रहे हैं हम, तो ऊपर से डायलॉग तो करना पड़ेगा बाबू। फटाफट देख के तो ठीक ही लग रहा है। क्या? भिंडी। तो चलिए, बातों बातों में भिंडी भी कट हो गया है और मैं आ गई थी किचन में। आज ना मैं सोची थी बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं हस्बैंड जी से पूछी कि क्या बनाऊं, वो बोले कुछ बना लेना। तो कुछ बना लेना, तो चलिए आज कुछ ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची सिंपल दाल चावल चोखा और मूंगफली की चटनी तो थी ही, तो बस उसे ही खा लेंगे। और उसके बाद फिर वो तो बोले भी नहीं है कि क्या बनाना है, तो बस कुछ जो बोले हैं कि कुछ बना लेना, तो बस कुछ ही बना ले रही हूँ। तो बस बना ही रही थी कि उसी बीच आ गई थी फ़ोन मेरी सासू माँ का, तो उनसे भी बात कर ले रही हूँ और साथ के साथ बना भी ले रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाली थी तेल, ज़ीरा, मिर्ची, उसके बाद यहाँ पर डाल दी हूँ भिंडी को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसमें प्याज भी साथ के साथ ही डाल देंगे। और आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि मुझे ये बताइएगा वो बताइएगा, इसकी रेसिपी दीजिएगा उसकी, तो बहुत अच्छा लगता है डियर। मैं तो चाहूँ तो प्रतिदिन आप सभी को हर एक चीज़ की रेसिपी दे सकूं, लेकिन उतना खाना खाएगा कौन। इसीलिए जो मेरे घर में बनता है बस उसी तरीके से मैं आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ। तो नमक और हल्दी दे करके और प्याज दे करके अच्छे से फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसमें डाल दी थी थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देने से ना इसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। और उसके बाद फिर से मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में तेल, और उसके बाद फिर अभी मैं बनाने जा रही थी आलू का चोखा। इस तरीके से आलू का चोखा किसे किसे पसंद है मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एकदम बारीक सा मैं प्याज को कट कर ली हूँ और हरी मिर्च कट कर ली हूँ। उसके बाद फिर आलू जो मैं बॉईल करके रखी थी उसे इसमें डाल दे रही हूँ, और उसके बाद फिर नमक डाल देंगे और इसी में अच्छे से इसे भूनेंगे। इस तरीके से भुना हुआ चोखा किसे किसे पसंद है बताइएगा। हमारे हस्बैंड जी को तो बहुत पसंद है, मुझे तो कच्चे प्याज वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चोखा, लेकिन दोनों बच्चों को और हस्बैंड जी को इसी तरीके का पसंद है। तो भाई वोटिंग ज़्यादा इसी तरीके के चोखे में आती है, इसीलिए इस तरीके का बना दी हूँ। उसके बाद फिर मैं दाल को फ्राई नहीं की थी, तो हम लोग बस बहुत सिंपल तरीके से दाल को फ्राई करते हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन, जीरा और सूखी मिर्ची अगर मन हुआ तो डालते हैं, वरना नहीं डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ सिंपल सा खाना। आप चाहे कितना भी खा लीजिए रेस्टोरेंट में और फिर अच्छे व्यंजन, लेकिन मन जहाँ संतुष्ट होता है ना, मुझे तो लगता है बस ये सिंपल जो खाना होता है ना, दाल चावल चोखा चटनी भुजिया पापड़ अचार, मतलब इसमें जो मन संतुष्ट होता है ना, मुझे नहीं लगता है कि और किसी भी चीज़ में संतुष्ट होता है। 2 दिन से 3 दिन मखनी दाल मखनी पनीर ये सब खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ना तीसरे चौथे दिन आपका मन बस यही सब खाएगा। तो भाई यहाँ पर हमारा तो नहीं, हमारे हस्बैंड जी का खाना लग गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और भिंडी की भुजिया तो भाई बन जाती है। तो अगर ये थाली आप सभी को पसंद आई है तो बस देर किस बात की, कल बना डालिए और खाकर हमें बताइए कि आप सभी को ये कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले दे देते हैं हस्बैंड जी को खाने के लिए। मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं चीला खाई थी ना, मुझे भूख नहीं है। बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों के साथ ही खा लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे दोनों स्कूल से, उसके बाद फिर मैं उन्हें भी खाना दे दी हूँ और मैं मेरे लिए भी खाना ले ली हूँ। तो जिस कटोरी में दाल है ना, बस उसी कटोरी से मेरी चावल होती है। और ये चावल मेरी बेटी भी इसमें से थोड़ा बहुत ले ही लेती है, क्योंकि पता नहीं उसे आदत है, मेरे हाथों से थोड़ा बहुत वो खा ही लेती है। तो चलिए आराम से खाते हैं, अच्छे से च्यू करके खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से।
बाद फिर से लग गया है ड्यूटी। और हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि पीरियड में आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए डियर, पीरियड्स में मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपल नॉर्मल तरीके से अगर आपको पीरियड होती है, तो आप वॉक कर सकते हैं, बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम के लिए है ना। पीरियड्स जब तक उम्र रहेगा तब तक तो आना ही है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो ना करें, और नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप सिंपल योगा कर ले, फिर वॉक कर ले, ये सब आप कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया था, 6:30 बज गया था शाम का, और मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी पपीता को कट करके। और बस आज का जो रूटीन था हमारा कुछ इसी प्रकार से था। आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और फिर वेट लॉस के बारे में तो आप लोग कमेंट कर ही रहे हैं, बस इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा। जितना आप सभी की मैं हेल्प कर सकूँ, आप सभी को ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगी। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।